प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, इस पुनर्मनन कक्षा के दूसरा वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं सुरेश नायक, शिक्षक बिसनीर मुद्दप्पा सरकारी माध्यमिक शाला चलकेरे, चित्रदुर्ग जिला। आप पहले वीडियो में मातृभूमि, अभिनव मनुष्य और तुलसी के दोहे इन कविताओं से वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावनीय प्रश्न तथा प्रमुखांश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस अवधि में हम समय की पहचान, सूर शाम और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इन कविताओं से वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावनीय प्रश्न तथा इन कविताओं के प्रमुखांशों के बारे में देखेंगे। प्रिय छात्रों, इस अवधि के पहला कविता है समय की पहचान। इस समय की पहचान कविता का आशय है कि समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज़्यादा है। इस कविता द्वारा छात्र समय की महत्ता समझेंगे। इस कविता के कवि है सिया राम शरण गुप्त। कवि सिया राम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्याबाई था। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्दा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल आदि। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ। समय की पहचान इस कविता से वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावनीय प्रश्नों में से अति प्रमुख प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। उत्तर, समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए आलस, बहाने और समय नष्ट न करके कल का काम आज करना है। मोल कौलीनो तो ही जसमत कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो।
हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तातो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबय मुस्कात। तो मैया दाऊ बहुत खिझायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी। दाऊ ही कब हुन खीझे, मोहन मुख रिस की ये बात। जसमती सुनी सुनी रीझे। ओ मैया दाऊ बहुत खिझायो। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई। जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। सूरश्याम कवि सूरदास 1540 से 1642 तक इनका कालमान। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्ति काल की सुगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में 1540 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। प्रिय छात्रों, अब हम सूरश्याम इस पद से वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभवनीय प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण को कैसे मनाती है? अथवा यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? अथवा क्रोधित कृष्ण को यशोदा कैसे शांत करती है? ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। यशोदा
कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए कृष्ण के क्रोधित मुख को चूमते हुए यशोदा कृष्ण को सांत्वना देती है कि बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर और बड़ा दुष्ट है। गोधन की कसम मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस सूर्यशाम पद से अति प्रमुख अथवा संभावनीय प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? उत्तर, बलराम हमेशा चिढ़ाता है। वह कहता है कि तू नंद यशोद के पुत्र नहीं हो, उन्होंने तुम्हें खरीदा है। वह बातें सुनकर ग्वाले मजाक करते हैं, इस तरह शिकायत करता है। और तीसरा संभावनीय प्रश्न है, कृष्ण अपने माता के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर, कृष्ण अपने माता के प्रति इसलिए नाराज है कि उनके प्रकार यशोदा हमेशा उन्हें ही मारती है और बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती, इसलिए नाराज है। प्रिय छात्रों, इस अवधि के अंतिम कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको मालूम है कि ये कविता तो कंठस्थ के लिए है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अगले वीडियो में हम कश्मीरी सेब, कहानी, गिल्लू, रेखा चित्र, मेरा बचपन, आत्मकथा, बसंत की सच्चाई, एकांकी, इन गद्यों से परीक्षा में आने वाले संभावनीय प्रश्न तथा प्रमुख अंशों के बारे में फिर मिलेंगे। नमस्कार।